अब आप पूछ सकते हो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों लेना पड़ा। अब आप मीट द प्रेस नहीं बुलाओगे तो क्या करेंगे। मिलना आपसे, जर्नलिस्ट रहा हूँ हैं। नहीं, मैं आगे पीछे आप बुला लेना, साल 6 महीने में अभी तो। प्रेस अच्छा है चंडीगढ़, 3 साल हो गए एज ए जर्नलिस्ट ऑल्सो। मैं तो बहुत सीनियर हूँ, आप सब तो मेरी नेक्स्ट जनरेशन है, समझिए। एथिक्स है, और मुझे तो 3 साल में जरा भी शिकायत नहीं आई किसी भी बात की। ऑन द कॉन्ट्ररी अच्छी समझ है, अच्छा कवरेज है। मैन आपसे बुलाने का पर्पज ऐसा था कि आपको मालूम है, मैं जब गवर्नर की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, एज ए गवर्नर मेरा नेचर रहा है, मैं घर में नहीं रह सकता। अच्छा, ये गवर्नर मैं पहला तो नहीं हूँ पंजाब का। एज ए गवर्नर मेरा ये 4था असाइनमेंट है। पहली बार गवर्नर बना आसाम का 16 में, मेघालय चार्ज में था, बाद में फिर तमिलनाडु में रहा मैं 4 साल, 3 साल यहाँ भी हो गए। तो गवर्नर का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको तंतों तंत पालन होना चाहिए जहाँ का मैं गवर्नर हूँ, ये मेरी इच्छा रहती है और ड्यूटी भी है। संविधान की शपथ ली है गवर्नर की कुर्सी पर बैठने के पहले। राष्ट्रपति का आदेश है, उससे गवर्नर बने। अब ये वल्नरेबल स्टेट है, क्यों? पूरा पाकिस्तान का बॉर्डर है, अपने 6 जिले सेंसिटिव हैं। पाकिस्तान हमारे ऊपर डायरेक्ट तो लड़ाई लड़ने की हिम्मत है नहीं, तो एक तरह से बैक स्टेपिंग करना, योजना ही बनी हो मानो, योजनाबद्ध तरीके, टेररिस्ट भेजना, ड्रग्स खूब भेजना, नेक्स्ट जनरेशन को हमारी पंगु बनाने की कोशिश करना, ड्रग्स का एडिक्ट बनाना, ये स्ट्रेटेजी पाकिस्तान ने अडॉप्ट की है। करीब करीब 2.5-3 साल से ड्रग्स बॉर्डर के थ्रू भेजने की कोशिश। बॉर्डर तो सील कर लिए गए हैं, परंतु ड्रोन के थ्रू एक
नेटवर्क जैसा बना है। वो ड्रोन कभी भी आते हैं, रात को है, उनका एजेंट्स है, सिग्नल मिला, गिराया, चले गए। कुछ पकड़े जा रहे हैं, नहीं भी पकड़े जा सकते हैं, वी कांट नो, वी डोंट नो इवन। कितने वापस डाल के चले जाते होंगे, पकड़े गए वो तो मालूम है हमारे पास, फिक्र रहते हैं। तो मैं पहली बार जब गया तो मैं अलर्ट हुआ। मैं बॉर्डर पर ऐसा समझो मेरे करीब करीब सारे डिस्ट्रिक्ट में बॉर्डर कि मेरी 7वां है दौरा। पहला तो मैं कैजुअल गया था जानकारी करने के लिए, 6 बार। तो जाता हूँ तो मैं काम करने में बिलीव करता हूँ, जिस पर्पज से गया हूँ तो देखना चाहिए। पहले दौरे में समझ में आया कोऑर्डिनेशन की कमी है। इसको कैसे दूर करें, ये मेरे लिए चैलेंज था। दूसरा, लोग डरे हुए थे, इनडिफरेंट थे, हिम्मत नहीं करते थे। गांव में हम भी गांव के हैं, गांव का ही कल्चर रहता है। 500-700 घर का गांव है वहाँ पे। हर एक को गांव में हर एक को मालूम होता है कि कौन कैसा है, कौन क्या कर रहा है, किसका बच्चा कहाँ नौकरी कर रहा है, किसका बच्चा आवारा है, किसका बच्चा क्या है, कौन फैमिली में क्या करता है। गांव में एक परिवार टाइप वातावरण रहता है गांव में। दे नो अबाउट एवरीबडी। उनको मालूम रहता है कि हमारे में से कौन ड्रग्स का धंधा करता होगा या ड्रग्स का काम करता होगा या ड्रग्स स्मगलिंग करता होगा। गाँव वालों को मालूम रहता, हिम्मत नहीं होती थी। तो फिर मैंने, और कोऑर्डिनेशन नहीं, मैंने फिर पहली मीटिंग में आई गुड गेट एवरीथिंग, सारा फीडबैक समझता है ना। 50 साल तो पब्लिक लाइफ में गए, आपको तो मालूम है। अब मतलब 2 पॉइंट मैंने थ्रस्ट मैंने का जरूरी है, तब ये बीमारी खत्म होगी। पहला, कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द एजेंसीज। बहुत एजेंसीज हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी, सबका। देन आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, सबसे बातचीत किया। तो जो नेक्स्ट मीटिंग हुई, नेक्स्ट जो मेरा दौरा हुआ, उसमें फिर हमने सभी सेंट्रल एजेंसीज का इन्वॉल्वमेंट किया। उसमें है, देखिए, आर्मी, पूरी टीम आती है, हेडेड बाय मेजर जनरल, हाईएस्ट ऑफिसर हो इस रीजन, वो रहते हैं। उनको हमने कहा कि आना है आपको। बीएसएफ, उनके हाईएस्ट ऑफिसर स्पेशल डायरेक्टर हैं, वो आते हैं। फिर एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, एनआईए, उसके पंजाब के हेड एसपी रैंक है, पंजाब के हेड आते हैं। एनसीआरबी, उसके डिप्टी डायरेक्टर। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, नार्को, उसके डिप्टी डायरेक्टर। और आईबी, उनके डिप्टी डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो के। और स्पेशल ब्यूरो, उसके असिस्टेंट डायरेक्टर हेड है, जो यहाँ पर पंजाब में अपने हेड है। सभी इन एजेंसियों
देन फिर मिलिट्री इंटेलिजेंस वो भी, ये सब सेंटर की एजेंसियों को मैंने साथ में लिया और इनको कहा, इनको साथ में लिया। एडमिनिस्ट्रेशन, चीफ सेक्रेटरी, उनको साथ में लेता हूँ, और डीजीपी पंजाब के, उनको साथ में लेता हूँ, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनके जो नीचे के लोग हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, ये एजेंसीज के सारे, उनका इन्वॉल्वमेंट हो, कोऑर्डिनेशन, वो मैंने शुरू किया। मीटिंगें जाता हूँ तो सब आते हैं, हेड ऑफिसर, इंस्ट्रक्शन दिया, उनकी हर डिस्ट्रिक्ट में इनकी सारी एजेंसियों की जो मैंने अभी बताया, प्लस स्टेट पुलिस एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन अंडर डीसी और एसएसपी, हर जिले में मंथली एक मीटिंग होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल आल्सो। मैं जाता हूँ तो ये टॉप ऑफिसर्स दे आर विथ मी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उनके जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो रहते हैं, अटेंड करते हैं, सारे के सारे 100% दे आर प्रेजेंट। मंथली मीटिंग मैं रिव्यू लेता हूँ, वेरी सक्सेसफुल हो रही। अब खाली दिस इज ये होके तो पूरा बॉर्डर सिक्योर तो कर दिया, पर अब ड्रोन का जो चक्कर है उसके लिए क्या करना, उसके लिए विलेज डिफेंस कमेटी मैंने स्थापित किया। विलेज डिफेंस कमेटी, दिस इज माय आइडिया, क्योंकि मैं समझ गया, जैसा मैंने बताया, गांव में टेरर था, गांव में टेरर था, डरते थे लोग, बताते नहीं थे। और बात भी सही है, जैसा मैंने कहा, मालूम सबको है, पर वो एक आदमी कौन कर रहा है, उससे अकेला कौन झगड़ा लेगा, हिम्मत किसकी, गुंडे बदमाश के मुंह क्यों लगना। तो मैंने कहा डिफेंस कमेटी, उसका इलाज खाली यही है, प्रोमिनेंट लोगों की, गांव के 10 लोग की डिफेंस कमेटी बनाई डिफेंस कमेटी, काम कर रही। बड़े गांव में 15 की है, 20 की है, छोटे गांव में 10 की है। आज बॉर्डर से लेके 15 किलोमीटर तक हर गांव में डिफेंस कमेटी बन गई और वो काम कर रहे हैं। उनको भी एनकरेजमेंट मिलना चाहिए, इसलिए मैंने गवर्नर फंड से उनको उत्साहित करने के लिए प्राइज डिक्लेयर की कि जो गांव कोई ड्रोन पकड़ेगा या ड्रग्स पकड़ेगा, हीरोइन वगैरह ये सब बताएगा, इंफॉर्मेशन देगा, तो उसमें हर जिले में 3 प्राइजेस। फर्स्ट आएगा उसको 3 लाख, वो गांव को, सेकंड प्राइज 2 लाख और थर्ड 1 लाख। ये 26 जनवरी को हमने दी थी, लास्ट टाइम चालू कर दी थी मैंने, उसका रिजल्ट है। और अभी मैं जब अभी इस दौरे पे गया, हमने डिक्लेयर किया कि सेम ऑन दैट पैटर्न, जो गांव में नशा एकदम खत्म होगा, फर्स्ट होगा, उसको 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, लाइक दैट, 3 हर जिले में। वो मेरे गवर्नर के पास जो फंड होता है उसमें से, गवर्नर डिस्क्रिशनरी फंड है, उसमें से देता है।
हमने डिक्लेयर किया। उसका रिजल्ट है, परंतु लोगों का इन्वॉल्वमेंट, मैं जाता हूँ, इनकी मीटिंगें लेता हूँ, गांव में भी जाता हूँ, गांव के लोगों से भी मिलता हूँ, और विलेज डिफेंस कमेटी के सारे मेंबर्स जितने आ जाते हैं उनसे सबसे बात होती है। हर गांव में मैं उनको करता हूँ। मैं एक गांव में महिलाएं बहुत आई, मैंने कह दी महिलाएं सामने आती हैं तो ड्रग खत्म हो जाएगा, आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लो। मोटिवेशन होता है उनको, महिलाओं को इनका मोटिवेशन करना जरूरी है। अब ये हो गया कि एक एक ज़िले में 3-3, 4-4 हज़ार करीब मेंबर बन गए इनके डीसी ज़िले में, 10-10 करके 150 गांव, 200 गांव हुए, कहीं 20, कहीं 15 बड़े गांव में। कहीं का बड़ा जिला है 4000। मैं अभी बोल के आया सबको, कमिश्नर को, उनको सबको, सेंट्रल एजेंसी जितनी हैं उनको, कि आप इन लोगों को बुलाओ, इनको साल में एक बार, बीडीसी मेंबर्स को। ये बहुत बड़ा फोर्स तैयार हुआ है, इनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बसें भेजो, उनको बुलाओ गाँव से, और उनको बुला के एक टाइम का लंच दो। अच्छा, उनको लेटेस्ट पोजीशन बताओ, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस। वही उनके थ्रू पूरा गांव पूरा अपना चार्ज होगा। ड्रग्स खत्म होना है, स्मगलर्स पकड़े जाएं। ड्रोन के लिए मीटिंग लेते हैं, आपस में डिस्कशन होता है ना, हर एक डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट, तकलीफ। आर्मी बोलती है यहाँ से यहाँ तक रोड बनाओ, यहाँ से वो करिए, कुछ पोस्ट कहाँ से कहाँ हटाना है, कहाँ पर ज़्यादा पोस्ट लगाना है। कम से कम हजारों ये कैमराज लगवा दी, डिमांड थी, लोगों ने मांगा, एजेंसियों ने, उनके कैमरे लगने चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल लगने चाहिए, कैमरे लगना शुरू है जहाँ है। मैंने कहा जितना भी पकड़, कहीं भी नेशनल डिफेंस में कोताही कैसे बरती जा सकती, उसका रिजल्ट है। इसलिए मेरे को जाना पड़ता। नहीं, कहाँ हुआ? दैट इज दी मेन पर्पस। अब मेरा तो आपको मालूम पब्लिक लाइफ है, किसी से छिपा तो है नहीं। मेरे ख्याल से मैं पंजाब में आने के बाद में है, मैं 10 पब्लिक मीटिंग में या पब्लिक फंक्शंस में मैं बोल चुका हूँ कि मैं भाई 8 चुनाव लड़ा हूँ, 5 जीता हूँ, 3 हारा हूँ। तो आपने भी सुना होगा, कई जगह बोला है, 8-10 जगह बोला है मैं। और फिर भी मैं उनको हिम्मत देता हूँ। मैंने कहा फिर भी कोई परवाह नहीं, हमने हार और जीत सब देखी है, परंतु 0 नहीं है, 60% रिजल्ट है। 8 में से 5 सक्सेस है ना, तो 60% है ना। अब 100% तो 100% भी है। आई डोंट क्लेम, सिंसियरली काम करते हैं। नहीं समझ में आया, पब्लिक लाइफ है, किया है, उसमें हमारी क्या गलती? हार गए, कोई कारण से हार गए। अब मैं फॉर एग्जांपल, अब जैसे 2009 में मैं हारा, 2009 में नागपुर का आपको बताता हूँ। अब नागपुर में मेरा अपोनेंट था कांग्रेस का विलास मुत्तमवार, कैंडिडेट नागपुर में। अब देखो, टोटल वोटिंग हुआ 7,55,714।
कांग्रेस का कैंडिडेट विलास मुत्तमा, उनको मिले 3,15,148 वोट। परसेंटेज इज 41.7%. He got it. My opponent. This was my last election. इसलिए बता रहा हूँ। और मुझे मिले 2,90,749। I got 38.5%. हारे 3% से 3.2%। हार जीत तो 1.2% इधर के उधर होते तो जीत भी जाते। पर हार जीत किसी के हाथ में, कहीं भी वेव चलते हैं, कभी कोई कारण होता है। मैं भी बोल नहीं सकता कि मैं परफेक्ट हूँ। आई कांट क्लेम ना। जजमेंट है पब्लिक का। हरा है मेरे से वो कैंडिडेट, उनको बेटर लगा, उसको जिताया। उसमें कहाँ डिस्प्यूट है। हम तो इलेक्शन से अलग हो गए थे, विरक्ति। हमने कहा राजनीति से विरक्ति, अब नहीं लेंगे, अब लड़ेंगे भी नहीं। फिर बोले नहीं आपको छोड़ेंगे नहीं, गवर्नर बन जाओ। ठीक है, राजनीति नहीं है उसमें, गवर्नर बन गए। राजनीति का कहीं सवाल नहीं। मेरे मन में राजनीति बिल्कुल नहीं है। मैं सबसे मिलता हूँ, हर पार्टी से मिलता हूँ, सबकी बात सुनता हूँ। होने लायक काम है मेरे बूते का, मैं करने की कोशिश करता हूँ। क्यों करूँ, नहीं करूँगा। अब ये तो काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नहीं तो हुआ नहीं ना इतने साल। मेरे अचीवमेंट हैं, मैं बताता नहीं कभी। ये बताने की भी जरूरत नहीं थी मेरे को, पर बिना मतलब हारे हुए को बना दिए। ये मतलब आप टूर मत करो। टूर का मेरा पर्पस दूसरा है ना। मेरे कौन से वोट लड़ना है, मैं कौन सा कैंपेनिंग कर रहा हूँ, या मेरे लिए सीएम साहब को मेरे से डरने की क्या जरूरत है। मैं यदि चुनाव में लड़ूं, पार्टी खड़ी करूं, मेरा कोई मतलब ही नहीं। नेताओं से मेरी महीनों तो बात नहीं होती। बात भी कहीं होती है तो मेरी या तो प्राइम मिनिस्टर से होती है या होम मिनिस्टर से, बाकी किसी से बातचीत नहीं। प्रॉब्लम लेके बीजेपी वाले भी आते हैं, कांग्रेस वाले भी आते हैं, सभी को मैं टाइम देता हूँ, आप पार्टी वालों को भी देता हूँ। कहीं प्रॉब्लम ही नहीं है। भाई गवर्नर शुड बी प्रॉब्लम फॉर द एनीबडी। क्यों होना चाहिए। एक भी पॉइंट बता दो ना मैंने किया। हाँ, काम जो नहीं हुए हैं वो तो मैं करवाने की बोलूँगा। पंजाब की ऐसी हालत कैसे रहने दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है ना। है अब फॉर एग्जाम्पल, बाकी तो प्रॉब्लम बहुत हैं, वो छोड़ो। अब मेरी जिम्मेदारी है, यू नो, आई एम चांसलर ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज इन पंजाब। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का मैं चांसलर हूँ ना। तो चांसलर होकर मेरी काम नहीं है कि बराबर काम चलना चाहिए हर यूनिवर्सिटी में। जो भी चीज़ मेरे नॉलेज में आए, सीएम साहब को पसंद नहीं आया, हमारा नेचर अलग है, हम मेरिट पे चलते हैं, न अपना न पराया। अनअटैच्ड आदमी हूँ, न कोई मेरे पास रिकमेंडेशन आ सकती, न कोई करता है। आई मस्ट से दैट कोई मेरे को आज तक किसी काम के लिए रिकमेंडेशन है इसको अपॉइंटमेंट करो वो करो, कोई करता भी नहीं। और करता तो मैं सुनता भी नहीं, सबको मालूम हो गया होगा। अब आज स्थिति यह है, 10 यूनिवर्सिटी पंजाब की बिना रेगुलर वाइस चांसलर के है।
कितना एडॉक चलेंगे, टाइम करते नहीं। मैं तो बोलता हूँ यूजीसी की गाइडलाइंस है, यूजीसी की रूल्स है, यूनिवर्सिटीज एज पर द यूजीसी गाइडलाइंस चलनी चाहिए। उसका सिस्टम क्या है? यूजीसी के क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि हर यूनिवर्सिटी के लिए वाइस चांसलर अपॉइंट करना है तो एक सर्च कमेटी बनाइए। कहीं रूल से 4 मेंबर, कहीं 5 मेंबर, कहीं 3 मेंबर सर्च कमेटी, 3 से 5 एक्सपर्ट्स रहते हैं उसमें। कहीं गवर्नर के नॉमिनी रहते हैं, स्टेट के रहते हैं। वो सर्च कमेटी अपना एक कन्वीनर अपॉइंट करती है, समझा है? कन्वीनर का काम रहता है एज पर द सर्च कमेटी एडवर्टीजमेंट देना वैकेंसी के लिए, फिर एप्लीकेशन आती है, उनको बराबर रजिस्टर करना, स्क्रूटनाइज करना, पुटअप करना, फिर सर्च कमेटी नॉर्म्स ठहरा के उसमें से जो एप्लीकेशन सेलेक्ट करके इंटरव्यू के लिए बुलाती है, और इंटरव्यू के लिए बुला के 4 मेंबर उसमें से सेलेक्ट करना प्योरली ऑन मेरिट। सर्च कमेटी करती है। 4 जो कॉम्पिटेंट मेंबर सेलेक्ट कर दिए उसकी लिस्ट चांसलर के पास आती है, मीन्स गवर्नर के पास आती है। मैं वो 4 को, मेरा नेचर मैं बुलाता हूँ, उन 4 में से जो बेस्ट है हर तरह से उसको मैं अपॉइंट करता हूँ। दिस आई हैव डन ऑलरेडी इन तमिलनाडु, जहाँ स्टालिन है चीफ, यही प्रोसीजर से वहाँ अपॉइंट 27 वाइस चांसलर्स वहाँ पर अपॉइंट किया। जरा सी आवाज़ नहीं, कुछ भी नहीं, स्मूथ। ऑन द कॉन्ट्री एवरीबडी अप्रिशिएटेड, हर एक ने अप्रिशिएट किया तमिलनाडु में। नहीं किया हो डाउट है तो सीएम साहब के तो फ्रेंड हैं स्टालिन साहब, पूछ लो मैंने 27 किए कि नहीं, और यही प्रोसीजर है कि नहीं। अब उनका नजरिया क्या है? चीफ मिनिस्टर है, ऑफ कोर्स, हु कैन डिनाई, जनता ने नहीं चुना। जनता ने चुना है, हमको राष्ट्रपति जी ने चुना है। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो अधिकार दिया है उनका राष्ट्रपति जी के आदेश से मैं पालन करता हूँ। इनको सीएम साहब को समझ में नहीं आया। सीएम साहब ने कहा कि ये ठीक नहीं है। उनका नजरिया है कि ये गवर्नर चांसलर नहीं रहना चाहिए, चांसलर चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। उनका विचार है। उन्होंने असेंबली में रेजोल्यूशन पास कर लिया यूनानिमस, पूर्ण बहुमत से, कि यूनिवर्सिटी का चांसलर गवर्नर नहीं होना चाहिए, चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। ये असेंबली का रेजोल्यूशन अब मेरे पास आया। तो मेरे भी दो विचार हो सकते ना, हैं? एक विचार तो मन में आया कि साहब झंझट खत्म होती है ना, जाने दो, हम क्यों झंझट में पड़े। परंतु सिंस मैं पार्टी बन गया ना ऑटोमेटिक,
भाई मेरा केस, मैं डिसीजन नहीं ले सकता कोई भी। गवर्नर को रिमूव करो इस पोस्ट से, चांसलर की पोस्ट से, उसका मैं समर्थन भी नहीं करता और विरोध भी नहीं कर सकता ना, क्योंकि मैं मेरे बारे में कैसे डिसीजन दे सकता। आई हैड नो अल्टरनेटिव बट टू सेंड इट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैंने भेज दिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, भैया आपको जो करना है करो, सही हो तो। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, राष्ट्रपति जी ने विचार किया होगा, अब उन्होंने भेज दिया कि नहीं ये रिजेक्ट है, सिस्टम में वही चालू रहना चाहिए। क्यों? उसका अर्थ है अब राष्ट्रपति जी से तो बड़ा कोई नहीं है ना देश में, उनकी बात तो माननी चाहिए, ऐसा हमारा रिक्वेस्ट है मुख्यमंत्री जी से। स्वभाव के अच्छे हैं, मिलते हैं तो रेस्पेक्ट से मिलते हैं, पर कभी मिलते हैं, एक आधी बार मुलाकात होती है कभी कोई, पर ठीक है, हमारा कोई गरज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। काम अच्छा चले, पंजाब खुशहाल रहे, अच्छे से अच्छा बढ़े, और संविधान के हिसाब से काम हो, एजुकेशन का डाउनफॉल ना हो, ये भी चिंता की बात है? तरीके से काम फटाफट करना चाहिए, इतना ही हमारा। बाकी हमारा कोई बिल्कुल नाराजी नहीं। मेरा लेन देन क्या है, मैं इंटरफेयर कहाँ करता हूँ, एक तो बता दो। कुछ नहीं। अब दोहरा तो माई कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो तो होगा ही। और अब ये देश की सुरक्षा का यदि मैं नहीं लूँगा जिम्मेदारी, इट इज़ माई रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हर नागरिक की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी भी है, मेरी भी है। बॉर्डर से ड्रग्स आ रहे हैं, ड्रग्स बिक रहे हैं, रोज़ कंप्लेंट आ रही है, पकड़े जा रहे हैं, कुछ नहीं पकड़े जा रहे हैं। स्कूलों में हालत ख़राब हो रही है, स्कूलों के प्रिंसिपल भी शिकायत करने लग गए, माफिया की गैंग है वो एक्टिव हो रही हैं। तो इसको चारों तरफ से रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। वो बॉर्डर पे कर रहा हूँ, उसका मेरा फ़ायदा क्या हुआ मीटिंग का है? आई डिड टॉक विद द होम मिनिस्टर। मैंने कहा साहब अभी ड्रोन जो है ना, एंटी ड्रोन लगाए जा रहे हैं, एंटी ड्रोन रखाएगा देखिए। तो ये दौरे से मालूम पड़ा, आर्मी से डिस्कशन होता है, बीएसएफ से डिस्कशन होता है, सबसे डिस्कशन होता है। तो ये ड्रोन, एंटी ड्रोन सक्सेसफुल है, ड्रोन को मार गिराने में लॉकेट हो जाते, मार गिराते। परंतु ये हमारे 25% अभी तक बोरो करती है बीएसएफ। बीएसएफ की रेस्पॉन्सिबिलिटी है बॉर्डर की, तो बीएसएफ बोरो करती है, आर्मी से भी है, बीएसएफ के पास भी है, आर्मी से बोरो करती है। फिर भी टोटल अभी 25% एरिया ही जो अपना बॉर्डर का है वो एंटी ड्रोन से कवर हो पाया है। मेरी होम मिनिस्टर साहब ने कहा है फंड काफ़ी अभी दिए गए हैं, लेटेस्ट जो भी एंटी ड्रोन का रिसर्च हुआ। आई थिंक विद इन ए ईयर ड्रोन, एंटी ड्रोन से होगा तो एक काफ़ी प्रोटेक्शन, ये ड्रोन वगैरह का मिसचीफ से, ड्रग्स, और ड्रग्स के साथ में कई बार हथियार भी आ जाते हैं। एक जगह 24 पिस्तौलें बरामद हुई, राइफल बरामद हुए, हथियार भी आ सकते हैं ना, उनको रोकथाम के लिए कोशिश है। आपके माध्यम से इतना ही कहना है जनता को कि हमारा पायस वर्क है, इंटेंशन पायस है, हमको कोई मतलब ही नहीं ना उसमें, कोई नाराजी का कारण नहीं सीएम साहब का। हाँ, क्यों होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन सबका करके हम रिजल्ट सक्सेस है ना, आपके सामने है ना, पहले कहा था पूरा कोऑर्डिनेशन, पूरी मीटिंगें करवाई, कंपल्सरीली होती है, सुरक्षा समितियां
सब बन गई हैं, विलेज डिफेंस कमेटियां बनी है, लोग जागृत कर रहे हैं हम सब जगह। तो सर सीएम साहब नाराज हो रहे हैं कि राजस्थान का बॉर्डर बहुत लंबा है पंजाब के अकॉर्डिंग, आप उनकी आधी सरकार लेकर बॉर्डर पर चले जाते हैं। नहीं ना, नहीं नहीं नहीं, नॉट दैट। मैं खाली देखिए, मेरे साथ में मैं खाली उनको चाहता हूँ कि अपना चीफ सेक्रेटरी साहब और डीजीपी साहब ये दो मेरे साथ चलें। तो जैसे मेरा 3 दिन का दौरा था, दोनों आए मेरे साथ, और जिस जिले में जाता हूँ इसके अलावा कोई नहीं ले जाता ना मैं उनका, ये दो के अलावा और कोई अफसर नहीं जाता यहाँ से मेरे साथ। बाकी वहाँ पर जिले में जाते हैं तो जिले के डीसी और एसएसपी और उनके साथ में जो उनकी टीम है 10-5 ऑफिसर वो रहते हैं। उनका क्वेश्चन ये कि राजस्थान का गवर्नर तो दौरा नहीं करते तो पंजाब के ही क्यों करते हैं? भाई मैं उनसे न तो मैं टच में हूँ, राजस्थान के गवर्नर साहब से मेरी बात ही नहीं हुई 1.5 साल से, तो अब मैं कैसे उनको बोलूँ कि आप दौरा करो या मत करो। पर सर आप 4 बार गवर्नर रहे हैं, पंजाब में हैं, बॉर्डर है ना सर, वो एजुकेशन आप समझे नहीं। चांसलर की भी बात कर रहे थे हैं, चांसलर भी आपने वहाँ पे तमिलनाडु, हाँ वहाँ है ना, क्यों इस तरह, आप क्या लगता है यहाँ इन्होंने क्या बताऊँ मैं सर, जो आगे आपने हालात देखे हैं, जैसे आपने इन्होंने सर ये आगे जो दौरा जारी रहेगा और आगे और सुधार करने के लिए आप क्या करेंगे? क्योंकि आपने पहले दौरा किया, फिर आपको विलेज डिफेंस कमेटी बनाई, आगे क्या रहेगा? और जैसे ड्रग्स को लेके जो आपके दौरे जारी रहेंगे, नहीं मैं कोशिश तो नंबर सेकेंड से 2 सवाल तो सर लास्ट में भी कहा था ये जो चॉपर का मामला है, हेलीकॉप्टर का भी आया था, तब भी आपने कहा था कि अपना हेलीकॉप्टर अपने पास रखो, मैं वैसे चले जाऊंगा। अभी हेलीकॉप्टर आप इस्तेमाल करते हैं? ना जरूरत नहीं ना सर। नहीं नहीं, 1 मिनट। आर यू शिफ्टिंग हेलीपैड टू सहारनपुर सर? क्योंकि ये वाला जो है वो डीजीसीए से अप्रूव नहीं है, जो राजेंद्र पार्क में है। मैं बिल्कुल डिस्टर्ब किसी को नहीं करता। आपका सजेशन होगा, आए थी मेरे कान में भी बात, मैंने कहा नहीं भाई अपने वी शुड नॉट डू दैट। परंतु आपका जो बातचीत है ना, आपने, मैं कार से जाने में मेरे को आनंद आता है, बाय रोड जाता हूँ ना तो पूरा पंजाब मेरे को समझ में आता ना। मेरे को, मैं भी किसान हूँ, फसल कौन सी लगी है, कहाँ लगी है, कैसी फसल की हालत है, हैं, और कभी अच्छा लगता है ऑन द कॉन्ट्री पूरा। और हेलीकॉप्टर से गए तो यूँ गए उतर गए, क्या फ़ायदा है, हैं? फिर और क्यों उनका हेलीकॉप्टर उनके काम में रहेगा, उनका काम अटक जाए, कुछ और अटक जाए, बिना मतलब वाई शुड अपना बिना है। यहाँ पे क्यों प्रॉब्लम आ रही पंजाब में? हैं, पंजाब में क्यों प्रॉब्लम आ रही है? ये तो चीफ मिनिस्टर को सोचना है ना। मैं एडमिनिस्ट्रेशन, मैं सजेशन कर सकता हूँ। सर आपने 3 दिन का अब राष्ट्रपति का कॉन्स्टिट्यूशनल, राष्ट्रपति का यदि आर्डर नहीं मानना तो बराबर नहीं ना, मानना चाहिए। कमेटी का रिव्यू करते हैं ड्रग को लेके, डिस्ट्रिक्टों में आप रिव्यू करते रहते हैं। किसको? आपने बोला कि हम रिव्यू करते रहते हैं, डिस्ट्रिक्टों की कमेटियां बनाई हुई हैं। क्या जो होम मिनिस्टर का काम है वो काम नहीं करते कि ये ड्रग को बहुत ज्यादा? कौन? ये पंजाब सरकार। पूरा होम मिनिस्टर को A to Z मालूम है, मेरे को पूरी रिपोर्ट भेजना पड़ता है होम मिनिस्टर को। नहीं, पंजाब सरकार काम नहीं कर रही, जो डिस्ट्रिक्ट की जो कमेटियां काम नहीं कर रही है। नहीं, आई हैव नॉट टोल्ड दैट। मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा प्रयत्न करने की ज़रूरत है, लोगों को जागृत करने की ज़रूरत है। मैं इसलिए लोगों में जा रहा हूँ।
आई विजिटेड ना, मेरे बात ही मालूम नहीं है मेरे को। 6 जिले के तो पक्के डीसी, 6 डिस्ट्रिक्ट के डीसीज और एसएसपी सिंसियरली काम कर रहे हैं। मैं ब्लेम नहीं करूंगा पर्सनली। 3 दिन का दौरा किया है सर, आपने 3 दिन का दौरा किया है, लोगों ने कौन सी शिकायत की है? क्या ऐसी भी शिकायत आई है कि सबसे ज्यादा जो ड्रग में इन्वॉल्व है पुलिस के अधिकारी, पुलिस के लोग भी शामिल हैं? किनके लोग? किस चीज की मिली थी 3 दिन के दौरान? वही 3 दिन के दौरान मैं जिन लोगों से मिल के आया ना, गाँव में गया ना, बॉर्डर को एकदम लगा हुआ, विलेजेज में गया, बॉर्डर से लगा हुआ, उनकी समस्याएं भी है और जो उनकी समस्याएं मैं सुनता हूँ उसको भी सोल्व करने की हम प्रॉब्लम करेंगे, सोल्व करने का। सर मेरा एक सवाल है, जो पिछला बजट सेशन हुआ था क्या वो प्रोरोग हो गया है? जो पिछला बजट सेशन हुआ था क्या वो प्रोरोग हो गया है? बिकॉज़ ये सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था ना सरकार की तरफ से कि हम रेगुलरली प्रोरोग। अरे भाई सुप्रीम कोर्ट ने मेरे को डांट लगा दी इस बारे में, तो है मैं ये झंझट में अब पड़ता नहीं। सीएम साहब मेरे ख्याल से हो गया, प्रोरोग हो गया, हो गया यस सर सीएम साहब बोलते हैं प्रोरोग हुआ है। मेरे ख्याल से आया है नहीं, चलो करने दो उनको। सीएम साहब बोलते हैं कि जहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट है, अब उसमें छोड़ दिया उनकी तरफ की वजह से आपको चलाना चलाओ, क्या करते हैं सर एक बहुत सीरियस जो आप ड्रग्स की बात कर रहे सीएम साहब बोलते हमेशा हैं ये कि बॉर्डर पे पुलिस अधिकारी या कर्मचारी हैं, क्या उनका नाम सामने आ रहा है किसी का कि वहाँ पर पुलिस अधिकारियों की लापरवाही के चलते ड्रग्स हैं? नहीं, क्या बोले वो? सर सीएम साहब बोलते हैं कि जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ पे राज्यपाल चुपचाप बैठे हैं, जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है वहाँ राज्यपाल घूम रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं। तमिलनाडु में पूछो, मैं तो वहाँ पे घूमा हूँ, आसाम में भी पूरा आसाम घूमता था। आसाम में तो गवर्नमेंट थी, यूनिवर्सिटी वगैरह का सब करता था, पूछ लो आसाम में जाकर। अब मेरा नेचर अलग है, मेरा काम करने का तरीका अलग है, पूरा पब्लिक लाइफ में ग्रास रूट से आए हैं, सीनियर हैं, तो नेचर अलग है, काम करते हैं। आई डोंट ब्लेम एनीबडी, उनको गाइड करना, कुछ बताना मेरा काम है, माने नहीं माने उनका काम, अब क्या कर सकते हैं। सर कल सीएम ने ये भी कहा है कि वो चाहते हैं कि उनके आपके संबंध अच्छे बने रहें, क्या आप संबंध बिगाड़ रहे हैं या वो बिगाड़ रहे हैं? मेरी तरफ से तो कुछ भी नहीं है, मैं तो इनविटेशन भेजता हूँ हर बार हैं, और इनविटेशन भी रेस्पेक्ट के साथ में भेजता हूँ। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मेरे हैं, खुद पर्सनली उनको इंस्ट्रक्शन रहती है कि आप पर्सनली रेस्पेक्टफुली इनविटेशन लेके जाइए। मैं तो कोई कमी, हाँ, परंतु इतना जरूर है कि अब मेरा ये जाना ही बुरा लगता है तो मैं तो जाऊँगा। सर आपकी इनविटेशन के बाद सीएम साहब आते हैं, जब आप इनविटेशन भेजते हैं? इसमें तो आए हैं इस बार तो, क्योंकि कितनी बार नहीं आए चीफ सेक्रेटरी साहब के? हाँ, एक आधी बार नहीं आते होंगे, अब ठीक है, परंतु कोई क्यों चल रही है? क्योंकि जब भी आप दौरा करते हैं लिखा गया उसके बाद सीएम साहब सारे डीसीज की मीटिंग बुला लेते हैं, ये क्या पावर कसल है कि क्या इनसिक्योरिटी, जैसे आपने भी स्टार्टिंग में बोला था? मैं इसमें कहाँ पावर है डिफेंस का? मेरे डिफेंस के 10 ऑफिसर को लेके जा रहा हूँ मैं साथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट के। कोऑर्डिनेशन होना, आप समझो इसको, डोंट टेक इट दैट वे, ये सीरियस मैटर है। नहीं सर, वो कह रहे हैं, मेरे को ये कह रहे हैं कि जब आप 6 जिले में जाके मीटिंग करके आते हैं, डीसी एसएसपी होते हैं, आपके वापस आने के बाद सीएम साहब सब डीसी की मीटिंग ले लेते हैं। हाँ तो अच्छा है ना, रिव्यू उनको भी मिल जाए, मेरे से नहीं करते तो उनसे ले लो, नहीं मेरे से ले तो मैं समझते हैं कि इसमें फायदा हुआ है बीएसएफ और पुलिस की कोऑर्डिनेशन, जो आप कह रहे हैं कि सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और पुलिस के साथ मीटिंग होती है, तो उससे आपको लगता है कि ड्रग्स कम हुई है पंजाब में, आगे से कुछ कम आ रहा है, कुछ फायदा हुआ? बॉर्डर से तो वन थिंग एंगल इसमें इतना है कॉम्प्लिकेटेड, बॉर्डर तो बहुत सील हो गई है, सिक्योर्ड। बॉर्डर से तो मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी कम हो गया हो, बहुत कम कोऑर्डिनेशन है और बहुत टाइट है सिक्योरिटी। परंतु ऐसा है कि
अब कश्मीर है, राजस्थान साइड से, ये साइड से यदि दोनों तीन कहीं से आती है, आती तो है, नहीं तो ऐसे कहाँ ड्रग्स पकड़े भी जा रहे हैं ना। और पकड़े नहीं, एक जिले ने तो 140 किलो पकड़ा, अपना 125 किलो दूसरे जिले ने पकड़ा। ये फिगर मिले ना, मैं लेके आया हूँ ना। हाँ सर, आप कह रहे हैं कि काफी कंट्रोल है ड्रग की स्मगलिंग पे, पर जैसे ही इलेक्शन पंजाब लोकसभा इलेक्शन खत्म हुए, सीएम साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कहा कि 10,000 मैंने जो पुलिस वाले उनकी बदली की है, उनको बॉर्डर जीरो से निकाल के दूसरी जगह पे भेजा है, बिकॉज दे आर ऑल इन्वॉल्व इन ड्रग। किसने? सीएम साहब की स्टेटमेंट थी 10,000 10,000 क्या? 10,000 पुलिस वाले, पुलिस ट्रांसफर हुए, ट्रांसफर पुलिस हुए थे, पुलिस लोअर रैंक के 10,000 पुलिस ऑफिसर्स ट्रांसफर हुए थे क्योंकि उनकी लोकल ड्रग नेक्सस में इन्वॉल्वमेंट थी लोकसभा इलेक्शंस के बाद। सीएम साहब का स्टेटमेंट था सर। बहुत अच्छा है ना, आई वेलकम इट। यदि उन्होंने किया है ऐसा, स्टेप इन ए राइट डायरेक्शन। आ रही थी मेरे को कंप्लेंट, मैंने ही रेज किया पहली बार, आपको याद होगा। फर्स्ट मीटिंग में मैं फीडबैक लेके आया, मैंने कहा थाने मिले हुए हैं, मैंने बोला था ना, अपने रिपोर्टिंग में किया। तो दैट वाज माय इंफॉर्मेशन। और यदि वो इफ ही हैज स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट, ही विल गेट ए गुड रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट आएगा। सर वही पूछ रहे थे कि सर कोई बॉर्डर एरिया के दौरे के दौरान उन अधिकारियों और कर्मचारियों की मिली भगत की ड्रग्स केसेस में क्या शिकायतें मिली हैं? लोगों ने शिकायतें की है कि लोकल जो नेक्सस जो है कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों को बना हुआ है, कोई ऐसी शिकायतें मिली हैं कि ड्रग तस्कर और ये मिले हुए, ऐसी कुछ शिकायतें मिली हैं आपको बॉर्डर पर? बॉर्डर पे पहले मिली थी ना, मैंने पहले ही रेज किया था। आप पहले का देख लो, आपके रिपोर्टिंग भी किया होगा कि थाने जो है, थाने के कुछ लोग, मेरे को रिपोर्ट मिली थी ना पहले, लोगों ने बताया था ना मेरे को, और उस हिसाब से हमने बातचीत भी की, प्रेस में लिया है। यदि उन्होंने रियलाइज करके मिले हुए हैं और डाउटफुल हैं, ऐसे करेक्टर को यदि ट्रांसफ़र वगैरह किया है, दैट विल हैव ए गुड इफेक्ट, एंड फॉर दैट आई अप्रिशिएट द चीफ मिनिस्टर। इसमें कोई मेरा कोई वो मेरे को कुछ भी बोले, उसका कोई असर नहीं होता मेरे ऊपर, परंतु जो अच्छा काम है वो आई विल अप्रिशिएट। सर आप कह रहे हैं कि बॉर्डर का आप दौरा रेगुलर करते रहेंगे, फ्यूचर में भी करेंगे हैं? आप बॉर्डर का दौरा फ्यूचर में भी करेंगे? यस। पर सीएम साहब कह रहे हैं कि पंजाब में सरकार सिलेक्टेड की नहीं चलेगी, इलेक्टेड की चलेगी, तो ये कसर चलती रहेगी? सरकार चलाओ, कमाल है, सरकार चलाओ ना। मैंने कहाँ कहा है कि आप मत चलाओ, सरकार चलाओ, अपना काम करो, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। ऑन द कॉन्ट्ररी, आप उसमें कुछ मदद कर सको तो करो, करने की ज़रूरत भी है। मैं तो जाऊंगा और लेकुना जो बताऊंगा। अब यूनिवर्सिटी का है, मैं आपको खुलेआम बोल रहा हूँ कि 10 यूनिवर्सिटी में होना ठीक नहीं है, शिक्षा के लिए गलत है। क्यों नहीं बोलूँगा? जो गलत काम है, 10,000 पुलिस को ट्रांसफ़र किया, ये अच्छा काम किया, अच्छे काम के लिए अच्छा बोलूँगा। गलत काम कर रहे हो, जो काम नहीं कर रहे हो, उसके लिए भी बोलूँगा। क्योंकि मैं कोई बायस नहीं हूँ, मैं बिल्कुल एकदम प्योर सही डिसीजन, सही चीज़ है वो मेरा बोलना, और मेरा कोई रोक नहीं सकता, किसी के कहने से नहीं रोकता। हर बार बॉर्डर एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਡਰੱਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ हरियाणा का जो बॉर्डर लगता है होगा कहीं से आता। मैं पंजाब को, मेरा काम बाकी देखने की कहाँ फुर्सत है, पंजाब को ही संभाल लूँ तो बहुत बड़ी बात है। पंजाब में बॉर्डर को मेन चीज़ क्या है, पहले बॉर्डर से आती थी, फिर आई ड्रोन से ऊपर से आने लग गई, उसका भी इलाज कर रहे हैं। जाने का मालूम होने के बाद में उसका इलाज कर रहे हैं ना, इफेक्ट भी हो रहा है। सर पठानकोट में कुछ संदिग्ध देखे गए थे, पठानकोट में कुछ संदिग्ध देखे गए थे, तो उसको लेकर भी कोई रिपोर्ट हुई है? पठानकोट में संदिग्ध देखे गए थे कुछ, पाकिस्तान से आए हैं, तो उसको लेकर कोई रिपोर्ट हुई है पठानकोट में आपको? 4-5 दिन चलेगी बात। आपके दौरे के दौरान नहीं, उस पर एक्शन हो रहा है ना। आपके दौरे के दौरान वहाँ दिखे गए पकड़ रहे हैं, कुछ पकड़े जा रहे हैं ना, मैं बोल रहा हूँ ना,
फिगर दिए ना मीटिंग में, सब बताए भी हैं, पूरी डिटेल्स है। 140 kg पाकिस्तानी आतंकवादी। गवर्नर साहब आपसे So there are 7 suspects जो allegedly पाकिस्तान से आए हैं पठानकोट, उसके ऊपर आपका रिएक्शन चाह रहे हैं? आपको ये रिपोर्ट है क्योंकि आईबी की भी रिपोर्ट्स हैं, there are certain intruders which have entered country. मैं कह रहा हूँ पूरी प्रयत्न इसी काम के लिए हो रहे हैं। ऑफिशियली मेरे को इसके बारे में बताया नहीं गया, सो आई एम नॉट, पूरे डिटेल्स मेरे पास नहीं है, मैं फाइंड आउट करूँगा। परंतु इतना जरूर है कि बॉर्डर को पूरा सुरक्षित 101% करना, और ये ड्रोन पूरे के पूरे हो जाएंगे, जो कि साल भर में उम्मीद है। एंटी ड्रोन ये पूरा यदि सिस्टम लग गया ना पूरे बॉर्डर पे, देयर विल बी अ टोटल सेफ्टी। विलेज डिफेंस कमेटीज जो आपने बनाई हैं, that were recruited और वो voluntarily services दे रही हैं। वॉलंटरी सर्विसेज क्या उनको सिर्फ ड्रोन और ड्रग्स की ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए नहीं, लोगों को जागृत करना, सबसे ज़्यादा ड्रग्स का नुकसान बताना, लोगों को जागृत करना, खत्म हो। कोई ट्रेनिंग वगैरह भी दी जा रही है? कोई ट्रेनिंग वगैरह भी दी जा रही है? इसमें क्या ट्रेनिंग लगता है? कोई टेक्निकल थोड़ी है, ये तो अपने आस्था का सवाल है। ड्रग्स वगैरह दवाइयाँ वगैरह नहीं लेना, इससे अगली पीढ़ी बर्बाद हो रही है, अगली पीढ़ी बर्बाद हो रही है। सर, मुख्यमंत्री और राज्यपाल में तालमेल कैसे बैठ पाएगा? तो इसके मुख्यमंत्री और राज्यपाल आप में तालमेल कैसे बैठेगा? बैठना तो पड़ेगा ना। गवर्नर साहब, जब आपने रिजाइन किया था लास्ट ईयर, तो हमें सबको लगा था कि अब थोड़ा हो गया आप दोनों के रिलेशनशिप में। भाई हम तो उनसे कभी भी आओ करके बोलते हैं, तो मिलते हैं तो वो जैसे हमारे बच्चों के, मैं बहुत सीनियर हूँ ना, हमारे बच्चों के बराबर की उम्र है, बच्चे मेरे बड़े हैं उनसे। माई सन इज older than him. तो उनको जब आपने लास्ट ईयर रिजाइन किया था तो हमें लगा था कि आप दोनों के रिलेशनशिप में अब एक था हो गया, तो अब शांति हो जाएगी पंजाब में। क्या हो जाएगी? शांति पंजाब में गवर्नर और सीएम के बीच में आपकी फाइट है। जब सर आपने रिजाइन करा था तब लगा था कि गवर्नर और सीएम के बीच शांति हो जाएगी। अब कुछ होगा नहीं, और 6-7 महीने कुछ हुआ भी नहीं, अब सडनली ऐसे लग रहा है कि फिर से स्टार्ट। मैं तो रिजाइन दे के बैठा हूँ भाई, नहीं एक्सेप्ट हुआ, मैं क्या करूँ? वही शायद लगा होगा मेरे को भी कि चीफ मिनिस्टर नहीं चाहते हैं तो कर दो, उसमें कहाँ सवाल है। सर, अभी पंजाब यूनिवर्सिटी गए थे और वहाँ पे आपने एक चीज बोली थी कि मैं 4 स्टेट्स में इस साइड आपने कहा था 4 स्टेट्स में मैं गवर्नर रह चुका हूँ, इसके बाद मैं सिर्फ कपड़े लूंगा और अपने घर जाऊंगा वापस। क्या, और ये भी कहा था कि पंजाब मुझे सबसे अच्छा लगा इस चीज के लिए कि जो काम मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। क्या यहाँ से अब टायर्ड हो गए? उसमें मेरे वाइफ में मेरे में डिस्प्यूट है। मैं बोला कि पंजाब बहुत बढ़िया है, यहाँ रहने दो। वो बोलते नहीं हम नागपुरी रहेंगे, नहीं तो मैं तो फ्लैट ले लेता, उतने पैसे हैं मेरे पास, मैं तो यहीं रह जाता। उसको बताया बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छा है, चंडीगढ़ भी बढ़िया है। वहीं पे कमजोरी है बस, बाकी सब जगह